हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं शैलेश कुमार यादव आपका स्वागत कर रहा हूं। मैं आप लोगों को डीपीपी नंबर 5 काइनेटिक का कंप्लीट करवा रहा हूं। अभी जल्दी से जल्दी सारा का सारा अपलोड करूंगा, ठीक है। टेंशन मत लेना, जितना हो गया उसमें कोई डाउट होगा तो बेफिक्र होकर पूछना। पहला सवाल स्क्रीन पे दिख रहा है, देखो यार क्या दिया हुआ है। और जब भी फिजिकल केमिस्ट्री सॉल्व किया करो, जब भी सॉल्व किया करो, पहले देखा करो कि दिया क्या है और हमें उससे रिलेटेड कोई फॉर्मूला मिल रहा है क्या है। तो गिवन डेटा हमेशा माइंड में रखा करिएगा। देखिए भाई, कह रहा है कि द रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन, रेट कांस्टेंट के की बात कर रहा है इस पर्टिकुलर रिएक्शंस के लिए। के की वैल्यू इतनी दे रखी है। चलिए भाई, जो जो कह रहा है वो मैं मानता चल रहा हूं। के की वैल्यू इसने दे रखी है, कितनी दे रखी है? 3.0 गुणे 10 पे घाते -5 पर सेकेंड, ठीक। इफ द रेट इज इतना, रेट आपको दे दिया इतना। हमेशा आपका यही पैटर्न होना चाहिए कि गिवन क्या क्या है वो पहले नोट डाउन करना होगा आपको, ठीक है। ये इतना रेट है। देन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5। अब आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि कौन सा ऑर्डर है क्या है, तो आप हमेशा जो रेट कांस्टेंट होता है उसके यूनिट के पीछे पड़ा करिए। रेट कांस्टेंट के यूनिट भाई देखो क्या है, पर सेकेंड। और पर सेकेंड किसका होता है? फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस होता है। इट मींस कि मैं ये समझ गया यहाँ पे कि जो हमारा रेट है इस जगह पे, जो रेट है वो के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5, ये है आपका रेट। फर्स्ट ऑर्डर, अब आपने कैसे डिसाइड किया? फर्स्ट ऑर्डर इससे डिसाइड किया। कहीं पे भी नहीं लिखा है, मेंशन किया है कि फर्स्ट ऑर्डर है। अगर किसी भाई बंदों को स्टोचियोमेट्री दिखता तो वो कह देता अरे तो सेकंड ऑर्डर लगा देता, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती। कभी भी स्टोचियोमेट्री ऑर्डर को डिफाइन नहीं करता, अगर वो एलिमेंट्री रिएक्शन लिखा हुआ है तभी होगा। क्लियर है बात? आपको गलती नहीं करनी है भाई, ठीक है। तो आपने देखा कि ये फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है और फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए रेट इज इक्वल टू K(N2O5)। 1 आपने यहाँ पे अल्फा 1 है आपका। अब देखिए रेट की वैल्यू गिवन है आपके पास में 2.4 इंटू 10⁻⁻5। के की वैल्यू है इधर तो डिवाइड कर दूंगा जी, 3.0 इंटू 10⁻⁻5 इक्वल टू N2O5, ठीक है। ये कैंसिल आउट हो गया, ये कटेगा तो क्या बच जाएगा आपका यहाँ पे 0.8। आपका आंसर क्या हो जाएगा भाई? 0.8 आ जाएगा और आंसर आपका क्या है? डी, बिल्कुल सही है। चलते हैं आगे। सवाल नंबर 2, आसान आसान सा सवाल है, आपको बेफिक्र होके बिल्कुल शांति से बस बैठे रहिए। डीकम्पोजिशन करा रहा है, कोई रिएक्शन है जिसकी डीकम्पोजिशन हो रही है और कह रहा है कि फर्स्ट ऑर्डर की है। ये कौन सी ऑर्डर की है? यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर की है भाई, ठीक। अब फर्स्ट ऑर्डर की है और कह रहा है कि फॉलोइंग ग्राफ करेक्ट, इनमें से बता दो कौन सी ग्राफ करेक्ट होगी, ठीक है। और ये आपका ये रिएक्टेंट है, ये कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। तो आपको मालूम कि जो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शंस होती है ए इज इक्वल टू A0 एक्सपोनेंशियल माइनस KT, ये आपने देखा था। फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस के लिए ये हमारा क्या है? रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन KOT। तो इसके लिए आपने क्या देखा था मेरे भाई? इसके लिए आपने एक्सपोनेंशियली DK देखा था, एक्सपोनेंशियली DK देखा। तो यहाँ पे आपका क्या था? A था, ठीक। तो इस हिसाब से A आपका क्या है? ये। और यहाँ पे एक ही ग्राफ है जो एक्सपोनेंशियल क्या हो रहा है? DK हो रहा है। किसी में भी A के रिस्पेक्ट में ऐसे कर्व नहीं बना था फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए। अगर बना भी रहा होगा तो ln के टर्म में रहा होगा, ठीक है। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी। आसान सा था, बिल्कुल आसान सा। चलिए सवाल नंबर हमारा हो गया थर्ड नंबर पे पहुंचते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, कह रहा है कि रिएक्शन से दे रखी है कोई और फॉलो कर रही है कौन सी रेट? ऐसा समथिंग कुछ रेट फॉलो कर रही है स्टार्टिंग विथ 1m मतलब मोलर ऑफ A एंड B इच। व्हाट इज द टाइम टेकन फॉर कंसंट्रेशन ऑफ बिकम इतना 0.01 मोलर हो जाए। इसका मतलब सवाल को बड़े अच्छे तरीके से समझिएगा। ये कोई रिएक्शन की रेट दे रखी है आपको, रिएक्शन की रेट दे रखी है जिसको आप लोग ऐसे डिफाइन कर रखे हो A के पावर 2 और B के पावर, ठीक। कह रहा है कि इनिशियल 1 मोलर है, इट मीन्स कि मैं डेटा लिख लूं A0 हमारा क्या है? 1 मोलर। और बच कितना गया आपका? ये 0.1 मोलर। ये
हमारा जो रिमेनिंग वाला पोर्शन है जिसको आप लोग ए कहते हो वो हमारा कितना है 0.1 मोलर। ठीक है भाई। और बोला क्या है आपसे कि टाइम बता दो, टाइम बता दो, टाइम 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 बोलो यार। अब फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस दे रखी है आपकी, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन गिवन है, डेटा एक मिस है। देखो यहाँ पे अल्फा होता है, यहाँ पे बीटा होता है, अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, हाफ प्लस हाफ, मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस है। और फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस के लिए टी जो होता है वो हमारा क्या होता है 2.303 डिवाइड बाई के लॉग ए अपॉन में ए नॉट अपॉन में ए। बोल दीजिए हाँ, बिल्कुल बात सही है, एकदम क्लियर बात है। अब चलते हैं आगे। ये वाली वैल्यू गिवन है, ये वाली वैल्यू गिवन है, के हमें नहीं पता है, डेटा में मिसिंग है, तो आप लोग लिख लीजिएगा के की वैल्यू 2.303 इंटू 10⁻³ ये आपको दिया है, यहाँ पे मिस है लेकिन वहाँ पे आपको गिवन है। अब यहाँ पे वैल्यू वही पुटअप करना है, चलें पुट कर लें, रख दे वैल्यू। देखिए भाई, देखिए क्या होगा यहाँ पे, t बराबर 2.303 और k की वैल्यू वहाँ पे क्या मेंशन है 2.303 गुणे 10⁻³ लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना था 1 मोलर और बचा हुआ इतना है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, यहाँ पे क्या लिख दूंगा भाई, देखिए इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर और बचा हुआ 10⁻⁻1, इसको 10⁻⁻1 लिख सकता हूँ ना, आराम से लिख सकता हूँ। ये कैंसिल आउट हो गया, 10⁻⁻1 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10⁻3, ठीक। लॉग 1 अपॉन में 10⁻⁻1 है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा log 10 हो जाएगा, और log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1, मतलब आंसर क्या आ जाएगा 10⁻3। इसका मतलब क्या आ जाएगा 1000, क्या आ जाएगा मेरे भाई 1000 वैल्यू आ जाएगी आपकी, 1000 सेकेंड हो गया। क्लियर इतनी बात, अरे बोल दो, आसान सा सवाल है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 1000 के दिया हुआ है, ठीक। आपको कहीं पे भी ऑर्डर नहीं बोला था कि कौन से ऑर्डर का, तो लेकिन आपने इससे पहचान लिया कि जो अल्फा है ये बीटा है, तो ओवरऑल अल्फा प्लस बीटा हमारा क्या होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो हाफ और हाफ फर्स्ट, इसीलिए हमने ये फॉर्मूला को लगाया है, ठीक है। तो कहीं कहीं के की यूनिट, रेट कांस्टेंट की यूनिट आपको कंफर्म कर रही है कि किस ऑर्डर का है, कहीं कहीं ये आपकी रेट की रिएक्शन ये आपको कंफर्म कर रही है कि किस ऑर्डर का है। क्लियर बात, चलें आगे। देखिए भाई आगे बढ़ते हैं, फोर्थ नंबर पे आते हैं, फोर्थ नंबर पे आते हैं। ये कोई रेट दे रखा है, इस फॉर्म में रेट दे रखा है फॉर द रिएक्शन व्हाट फैक्टर द इनिशियल रेट मल्टीप्लाई, मतलब कि इसने क्या किया है कि जो हमारा ए और बी है, ए और बी में इसने 1.5 और ट्रिपल्ड किया हुआ है, मतलब ए को 1.5 टाइम्स और बी को आपने कर दिया है ट्रिपल। तो बता दो कि रेट इनिशियल रेट में क्या फर्क पड़ेगा, बहुत आसान सा सवाल है। इनिशियल रेट में क्या मल्टीप्लाई होने वाला है व्हेन ए नॉट इज मल्टीप्लाई बाई 1.5, तो जो जो कह रहा है उतनी बात मानते जाओ, कुछ अलग से आपको करना नहीं है, बस आपको क्या करना है इनकी बातों को बिल्कुल फॉलो अप करना है। चलो मेरे भाई, आपने कह दिया कि रेट हमारा इनिशियल ये है और ये के ए नॉट और होल स्क्वायर और ये हमारा क्या हो गया बी नॉट, ये हमारा समीकरण 1 है, ये था। अब ये कह रहे हैं यहाँ पे कि जो ए नॉट है उसमें मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 1.5 का, और जो बी नॉट है उसको मैं ट्रिपल्ड कर रहा हूँ, मतलब 3 टाइम्स 3 गुना कर दे रहा हूँ। चलिए कोई बात नहीं, मान लेता हूँ मैं। अब ये आर के जगह पे आर डैश लिख दिया, के ए नॉट के जगह पे मैं क्या लिख दूँ 1.5 ए नॉट के पावर 2, और बी जो है हमारा वो कितना है ट्रिपल, चलिए कोई बात नहीं 3b नॉट। क्लियर है इतना, इनका ही बात हमने माना है, कुछ नहीं हुआ है अलग से। देखिए तो आर डैश बराबर हम क्या कर दें यहाँ पे के, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 1.5 का होल स्क्वायर, और ये जो 3 है आगे ले लूँ 3, और ओवरऑल ऐसे लिख सकता हूँ के ए नॉट का होल स्क्वायर और बी नॉट। बोलिए यार, ये जो हमारे
नंबर्स थे इनको मैंने बाहर कर दिया। 1.5 का होल स्क्वायर था तो इसको बाहर कर दिया, यहाँ पे 3 था तो इसको बाहर कर दिया, बाकी एक के ए नॉट का होल स्क्वायर और बी नॉट ऐसे ही। और ये क्या है हमारा, ये क्या है, ये हमारा आर है, ये हमारा आर है। तो मैं यहाँ पे कह दूँ 1.5 का होल स्क्वायर क्या होगा 2.25 गुणा 3 और यहाँ पे आर, ये किसके बराबर है आर डैश के। तो इसका गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा 6.75 आ जाएगा आर डैश। जो जो कहता जाए वही आपको क्या करना है, मानना है भाई। आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलें आगे, देखिए अगला सवाल 5 नंबर का सवाल। जो कह रहा है बस मानते जाओ। कह रहा है कि कोई रेट का एक्सप्रेशन दे रखा है। चलिए हमारे जो सामने है वो ये है, व्हाट चेंज द रेट, फिर सेम डिट्टो सवाल है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड बी इंक्रीज्ड बाई 4 और 2, वहां पे 1.5 टाइम्स हो गया था और 3 टाइम्स, यहाँ पे 4 टाइम्स और 2 टाइम्स रिस्पेक्टिवली। बिल्कुल सेम है बट डेटा अलग कर दिया गया है। चलिए भाई मान लेते हैं इनकी बात मान लेते हैं। और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये जो रेट है, जो दर है हमारी, वो किसी भी अभिक्रिया की जो दर है वो हमें इस तरीके से रिप्रेजेंट किया हुआ दिया गया है, b का होल स्क्वायर। ये हमारा समीकरण 1 है। अब ये कह रहा है कि जो रेट है जिसको मैं r डैश कह दूं, वो a का 4 टाइम्स और b का 2 टाइम्स। मैंने यहाँ पे 4 1/2 a और b का 2 टाइम्स 2b का होल स्क्वायर लिख दिया। क्लियर है बात। जो नंबर्स हैं, नंबर्स को एक साइड में बाहर कर दूं, बाकी चीज को अलग कर दूं। तो 4 पे अंडर रूट, मतलब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ r डैश इज इक्वल टू 4 के पावर 1/2 और 2 के पावर 2 इंटू 2 के पावर 2। और ओवरऑल लिखना चाहूँगा तो k a के पावर 1/2 और b का होल स्क्वायर। क्लियर है बात। तो ये क्या हो गया, ये हमारा r हो गया, ये हमारा नंबर है। तो 4, ये 1/2 को अंडर रूट 4 लिख सकते हो, इसको अंडर रूट 4 क्या हो जाएगा आपका 2 और ये 2 दूना 4 और ये आपका क्या है r। कितना हो जाएगा 8 टाइम्स हो जाएगा, 8 r आ रहा है, r डैश आपका क्या आ रहा है 8 r आ रहा है यहाँ पे। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका C। तो आपका जो इससे पहले वाला सवाल चौथा और 5वें सवाल में कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, सिमिलर सवाल थे आपके। क्लियर इतनी बात आपकी। चलें आगे, देखिए भाई 6ठे सवाल की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट की यूनिट। मेरे भाई आपने क्या देखा था, रेट कांस्टेंट की यूनिट आप लोगों ने कहाँ से निकाला था। देखिए जो हमारा रेट कांस्टेंट की यूनिट थी, हमने यहाँ पे क्या लिखा था, यहाँ पे लिखा था आपका रेट जो थी हमारी K और यहाँ पे क्या थी कॉन्सेंट्रेशन। जो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन थी उस पे हम लोग फिर आगे बढ़े थे लेकर। इतना बात याद है आपको। तो ये वाली चीज रेट को हम लोग यहाँ पे क्या लिखते थे, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यही हमारा रेट होता था ना। तो यही हम करते थे कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के हिसाब से हम लोग क्या किए थे, अपना रेट कांस्टेंट के यूनिट निकाले थे ना। तो यहाँ पे कह रहा है कि यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट इज, किसी भी एलिमेंट्री रिएक्शन को किस पे डिपेंड करता है, तो वो रिएक्शन की जो रिएक्टेंट होती है उसकी कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, ये जो कॉन्सेंट्रेशन है वो रिएक्टेंट की होती है। तो द टेम्परेचर ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, देखो बी ऑप्शन है। ठीक है, क्लियर है बात। अब देखिए यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन है, यहाँ पे आपका टाइम है, कॉन्सेंट्रेशन टाइम और के और कॉन्सेंट्रेशन। अगर देख लो, अगर आप लोग चाहोगे तो हमारा क्या है यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन अपॉन में टाइम इज इक्वल टू के और यहाँ पे आपकी कॉन्सेंट्रेशन और ये एन, कोई भी ऑर्डर हो सकता है। अब इसी को आप रीअरेंज करके के की यूनिट निकाले थे और nth ऑर्डर की जो यूनिट थी, ये बार बार मैं लिखता हूँ, फिर लिख दे रहा हूँ, मोल 1 - n, लीटर n-1 और आपका ये पर सेकेंड। ये अपना कॉपी में नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, कई बार इससे आपकी बहुत मदद होने वाली है पूरे काइनेटिक्स के अंदर।
इतनी बात क्लियर है आपको, है ना। तो यहाँ पे देखिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, बाकी चीजों पे आपको नहीं जाना, तो ये आपका हो जाएगा आंसर बी हो जाएगा। क्लियर है बात। चलें आगे, तो चलते हैं 7वें नंबर की तरफ। देखिए भाई 7वां नंबर क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है कि कोई ए आपका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, बिल्कुल बात सही है, आप बस मानते जाओ क्या क्या हो रहा है। ऑफ द रिएक्शन, द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ द रिएक्शन ऑफ nth ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। बस अगर आप लोगों को फॉर्मूला ही याद होगा तो आधी कहानी आपने तो ऐसे ही कर लेनी है। देखो जो टी हाफ होता है वो क्या होता है, 2 के पावर n माइनस वन के n माइनस वन ए नॉट पे n माइनस वन, ये nth ऑर्डर का फॉर्मूला है। इस चीज को आप अपनी कॉपी में इंपॉर्टेंट करके लिख लीजिएगा। 3 बातें आपको हमेशा ध्यान रखनी है। पहली तो nth ऑर्डर की यूनिट जो आपने लिया था, मोल n माइनस वन, लीटर n माइनस वन पर सेकेंड, ये बॉक्स और एक और अगला, और ये कॉपी में नोट करिएगा और दिमाग में भी नोट कर लीजिएगा। ए 1 माइनस एन, ए नॉट 1 माइनस एन प्लस n माइनस वन के टी। ठीक है, ये तीनों बातें आपके खोपड़ी में बैठ जानी चाहिए, यहाँ से आपको बहुत मदद मिलने वाला है। ठीक है भाई, ज़्यादा परेशान मत होना, सब कुछ करवा दूंगा बढ़िया तरीके से। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, इस पर्टिकुलर फॉर्मूले से क्या देखने को मिल रहा है कि जो आपका टी हाफ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट पे n माइनस वन के है इसके। तो यहाँ पे देखिए ए n माइनस वन यहाँ पे है, यहाँ पे ए एन ए कैंसिल, यहाँ पे 1 माइनस एन ए कैंसिल, यहाँ पे n प्लस वन ए कैंसिल। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट n माइनस वन, फॉर्मूला यही है। तो आंसर आपका हो जाएगा पहला। बोलो यार क्लियर है, एकदम बिल्कुल परफेक्ट, सही जा रहे हो। चलो देखो आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, 7वां से 8वां बढ़ते हैं भाई। यूनिट आ गया, फिर वही मैं कह रहा हूं ना कि घूम घूम के आएगा, आपका पीछा नहीं छोड़ना है इसको। 0 ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर की यूनिट तो आंख बंद करके क्या लिखते हो, पर सेकेंड। तो देख लो यार, ऑप्शन से खेल जाओ, बाकी तो आप निकाल ही लोगे। एन की वैल्यू पुटअप करना है। इसमें देखो मोल पता नहीं क्या लिख दिया है यहाँ पे ये देखो इस ऑप्शन में पर सेकेंड है, क्योंकि यहाँ पे 0 ऑर्डर और एक फर्स्ट ऑर्डर, और फर्स्ट ऑर्डर के लिए आपको पता है कि पर सेकेंड होता है। तो कभी कभी आपको समय बचाने के लिए ऑप्शन भी आपकी काफ़ी मदद कर देता है। अदरवाइज अब आपको करना क्या है, 0 ऑर्डर का निकालना है, तो आप 0 ऑर्डर मोल 1 माइनस एन लीटर n माइनस वन पर सेकेंड, और n बराबर आपका 0 ऑर्डर है तो 0 पुटअप कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, मोल 0 रख दिया यहाँ पे, 1 माइनस 0 लीटर 0 माइनस वन, और आपका यहाँ पे पर सेकेंड। तो यहाँ पे क्या हो गया मेरे भाई, मोल पर लीटर और पर सेकेंड। ठीक है, मोल पर लीटर पर सेकेंड है 0 ऑर्डर की रिएक्शंस और एक फर्स्ट ऑर्डर। आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। क्लियर है, यूनिट के सवाल आते हैं, आपको क्लियर रखना पड़ेगा। चले भाई आगे, चलिए हम लोग चलते हैं आगे की तरफ। 9 नंबर पे आते हैं। ये कोई एलिमेंट्री रिएक्शन से क्या दे रखा है भाई, अच्छा ये रिएक्शंस दे रखी है और कह रहा है कि बता दो ये रिएक्शन किस टाइप की है। तो भैया ये जो वाटर है, ये वाटर है आपका कैसा, एक्सेस में लिया गया है। ये आपको जग जाहिर है कि सूडो ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस होती हैं, जहां पे एक आपका क्या हो कि हायर अमाउंट में हो। तो आप यहाँ पे क्या कह सकते हो कि सूडो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस ये आपकी है। ये तो आसान सा सवाल था, ये आसान सा सवाल था, सूडो फर्स्ट ऑर्डर। स्टेरिफिकेशन आप लोगों ने देखा होगा, तो वही चीज़ है। 10 नंबर के सवाल पे आते हैं भाई, और 10 नंबर का सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है इन द फॉलोइंग, ये कोई रिएक्शन दे रखी है ए से बी प्लस सी। ठीक, जैसा बोल रहा है वैसे पहले लिखते चला करो, गिवन डेटा पहले लिखा करो, उससे रिलेटेड क्या बन रहा है फॉर्मूला, उस फॉर्मूले की तरफ फिर हम लोग बढ़ेंगे। पहला क्या कह रहा है कि ये हमारा है और ये कन्वर्ट हो रहा है बी और सी में। ठीक है यार, ये कन्वर्ट हो रहा है बी और सी में। ठीक, रेट कांस्टेंट की वैल्यू देखो क्या है, फिर यहीं पे मामला गड़बड़ होने वाला है। रेट कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है आपको, के की वैल्यू, और वो क्या है यार, यहाँ पे देखो
मोल है आपका, ये मोल है, मोल m लिख दिया है, मोल है, और ये सेकेंड है। अगर मैं इसको देखूं, जीरो ऑर्डर n बराबर 0 पुटअप करूं, मोल 1 माइनस n, लीटर n माइनस 1, लीटर n माइनस 1 पर सेकेंड, ये लिखूं यहाँ पे, और यहाँ पे जीरो रख दूं, जीरो रख दूं यहाँ पे, मोल देख लीजिए, उससे भी क्लास में हूँ, करता हूँ बात। एक मिनट भाई, बस बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था। दसवें सवाल पे थे ना, 10वें सवाल पे। चलिए भाई 10वें को देखते हैं फिर से। रेट कांस्टेंट दे रखा है आपको, यहाँ पे रेट कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है। देखिए भाई, रेट कांस्टेंट के बराबर दे रखा है आपको 0.001, ये m यहाँ पे मोल है, मोलर है, मोलर, और ये आपका सेकेंड, पर सेकेंड। m आपका मोलर है भाई, मोल, यहाँ पे मोलर का मतलब n बराबर आपका क्या होता है, मोल है ये, मोलर कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर। कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट क्या होती है भाई, कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर होती है। तो ये जो m है ना, यहाँ पे मोल मत समझ लेना, ये आपका मोलर है, कॉन्सेंट्रेशन है। तो मैं इसको अगर ओपन करूंगा, इसको ओपन करूंगा 0.01 मोल, मतलब यहाँ पे मोलर को मोल के टर्म में लिखूंगा तो क्या लिख दूंगा, मोल पर लीटर पर सेकेंड। बोलो ना यार, इसको मैं इससे रिप्लेस कर सकता हूं ना, बोलो। मोलर को मोल पर लीटर के टर्म में रिप्लेस कर दिया। अब ये किस ऑर्डर की रिएक्शन से, ये आपको दिख नहीं रहा है कि आपका ये जीरो ऑर्डर की रिएक्शन से। कैसा, जीरो ऑर्डर, देखो यूनिट मालूम चल गए, जीरो ऑर्डर, इट मींस कि ये जो आपको रिएक्शंस गिवन है ये आपके जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस है। क्लियर है बात। इसको मैंने जब मोल में कन्वर्ट किया तो आपको देखने को मिला मोल पर लीटर पर सेकेंड। अब ये जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस को हम लोग फॉलो करने वाले हैं। ठीक, इतना ये क्लियर हो गया है। अब कह रहा है कि इफ वी स्टार्ट विथ 1 मोलर ऑफ ए, देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए और बी आफ्टर 10 मिनट में बताइए। पहले तो हमने ये डिसाइड कर लिया कि ये जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। जब ये जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस है तो हमें जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस वाले ही रेट का एक्सप्रेशन यहाँ पे नोट डाउन करना पड़ेगा। और आप लोगों को पता है कि उसके लिए आपके पास में एक रामबाण है, ए 1 माइनस एन इज इक्वल टू ए नॉट 1 माइनस एन प्लस एन माइनस 1 के टी। अब जीरो रख दीजिए यहाँ पे जब जीरो पुटअप करेंगे तो ए बराबर क्या हो जाएगा, ए नॉट, यहाँ पे जीरो करेंगे तो माइनस के टी। ये है आपके आंखों के सामने, ये है आपके आंखों के सामने। देखिए भाई रिएक्शन क्या है, ए और ए गया कहाँ पे, बी प्लस सी पे गया है, यही है। इनिशियल कह रहा है कि 1 था, ये कुछ नहीं, ये कुछ नहीं, इनिशियली तो यही बोल रहा है ना कि 1 मोलर है। अब 10 मिनट पे ये कह लूँ मैं यहाँ पे t बराबर 0, t बराबर 0 मिनट पे 1, ये कुछ नहीं कुछ नहीं, t बराबर 10 मिनट पे, t बराबर 10 मिनट पे क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स, ये x और ये x, यही तो होगा, यही ना होगा। तो ये क्या है हमारा 1 माइनस एक्स क्या है, 10 मिनट पे a की कॉन्सेंट्रेशन है, और ये x क्या है, 10 मिनट पे b की कॉन्सेंट्रेशन है। क्लियर है बात, बिल्कुल क्लियर है। उस हिसाब से देखूंगा तो ये हमारा क्या रिमेनिंग ए माइनस एक्स ही है, ये माइनस एक्स ही है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूं, ए माइनस एक्स। और ए नॉट हमें गिवन है कितना, 1 मोलर। चलिए बहुत बढ़िया, 1 माइनस के,
के हमें गिवन है, के गिवन है, देखिए यहाँ पे 0.001 0.001 क्या है, पर सेकेंड में दिया हुआ है और यहाँ पे मिनट में है, यहाँ पे मिनट है तो सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 10 में 60 का गुणा कर दूंगा तो ये सेकेंड में आ जाएगा 600 सेकेंड। ठीक है भाई, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूं 10 गुणे 60, तब ये सेकेंड में आ जाएगा। यही तो हुआ। अब देखिए यहाँ पे इस हिसाब से देखिए 1 माइनस ये क्या हो जाएगा 600 0.01 इंटू 60, ये 0.6 हो जाएगा। 1 माइनस से ये हो जाएगा 0.6, 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस 0.6, तो 1 माइनस एक्स बराबर हो जाएगा 0.4। 1 माइनस एक्स क्या है, 1 माइनस एक्स क्या है, t बराबर 10 मिनट पे इसकी कॉन्सेंट्रेशन है, मतलब a की वैल्यू क्या होनी चाहिए थी 0.4 और x क्या है हमारा यहाँ पे b की कॉन्सेंट्रेशन, तो इस हिसाब से x को निकालूंगा मैं, तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस 0.4, मतलब क्या हो जाएगा 0.6, तो इसका मतलब आ गया आपका आंसर 0.4 होगा और 0.6 होगा। ये आपका a के लिए है, ये आपका b के लिए है, तो a और b 0.4 और 0.6, आंसर आपका हो जाएगा क्या c हो जाएगा। आपने डिसाइड क्या किया था, आपने ये डिसाइड किया था कि ये क्या है, कहीं पे भी जीरो ऑर्डर नहीं मेंशन था, लेकिन मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि जब भी रेट कांस्टेंट आए आपका दिमाग एकदम बिल्कुल नाचने लगना चाहिए, बिल्कुल एकदम बिल्कुल। ठीक है, तो ये आपके 10 सवाल मैंने आप करवा दिए, डीपीपी नंबर 5 कंप्लीट। 6 नंबर लेकर तुरंत आता हूं, आप लोग इसमें कोई डाउट होगा, कोई परेशानी होगी तो बेफिक्र होकर पूछिएगा भाई। ठीक है, चलें इसको बंद करते हैं, कोई डाउट कोई परेशानी तो पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच, और परेशान मत होना, जल्दी से जल्दी टाइमली करवा देंगे। ठीक है, ओके।